सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट है आज के प्रोग्राम में, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नंदलाल रायदास। आज हम लोग जो है एक विशेष ऑर्गन पे बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं। लोग उसके बारे में ज्यादा तो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो फुकट का मिला हुआ है और वो हमेशा वातावरण में कांटेक्ट में हमारे शरीर को बचाते हुए लड़ता रहता है। जो स्किन है हमारी, वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। वही सबसे सभी बीमारियों से हमें बचाता है, वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। तो एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से जितने भी अटैक हमारे स्किन पर होते हैं, वो सब अकेले सहता जाता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमें फ्री में मिल गया है, इतना बड़ा ऑर्गन। तो दोस्तों, यहाँ पे स्किन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि स्किन क्यों जरूरी है, स्किन का मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, स्किन हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। अब स्किन के बारे में मैं बताऊं कि आप सुंदर दिखना चाहते हो, आपकी उम्र कम दिखाई दे ऐसा चाहते हो, जो एंटी एजिंग का काम करे। अगर ये सारी चीजें आपके जहन में है कि अगर आप ये स्किन को सही रखोगे, तो आप सुंदर भी दिखोगे, आपकी उम्र भी कम दिखाई देगी। लेकिन हम जो है अपने काम में इतने मशगूल हैं, इतने बिजी हैं, कि हम स्किन के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि इसे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो स्किन जो होता है, इसके 3 लेयर होते हैं। अब स्किन जो है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मैं कुछ बीमारियों के नाम बताऊंगा जो कि कॉमन है, क्योंकि स्किन के ऊपर जो बीमारी होने वाली है वो बहुत सारे हैं। वो 100 200 300 बीमारियां हैं, लेकिन हम ज्यादा करके जो फेस करते हैं, एक्ने, जो मुहासे होते हैं हमारे शरीर चेहरे पर। मुहासे एक कॉमन है, ये हार्मोनल चेंजेस होता है, ज्यादा करके यंग बच्चों को होता है, यंग लोगों को होता है, लड़कियों को होता है। ये मुहासे की वजह से जो है कील निकलती है। इसके अंदर जो है हमारी चमड़ी है, 2 प्रकार से काम करती है। एक तो इसके अंदर सीबेशियस ग्लैंड होता है, जो सीबम प्रोड्यूस करता है। सीबम मतलब जो भी हमारे स्किन में कचरा रहता है, या हमारे खून में जो भी गंदगी रहती है, वो ये सीबम जो है उसके रूप में निकलता है बाहर स्किन से। और हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छिद्र, हेयर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। और ये सीबेशियस ग्लैंड, ये सीबेशियस ग्लैंड का काम है कि जितनी गंदगी है, हमारा किडनी तो काम करता ही है, हमारा लीवर काम करता है, हमारा इंटेस्टाइन काम करता है ये सब निकालने का। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, जो सीबम को बाहर निकालने का काम करता है, जिससे आपके सारे जो अमोनियल प्रोडक्ट है, सीरम क्रिएटिनिन होने दो या आपका यूरिया होने दो, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें निकालने का काम जो है ये हमारा स्किन ही करता है। तो स्किन का काम जो है, एक तो है कि मतलब जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। दूसरा काम इसका है कि उसको जो है बाहर निकालने के लिए स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड या रेस्पिरेटरी ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग उसको। स्वेट ग्लैंड से क्या होता है कि पसीना होता है, पसीना होने से पूरी गंदगी जो है हमारी निकल जाती है, या ब्लड में जो गंदगी है वो भी रेस्पिरेटरी इसके वजह से बंद हो जाएगा। ये सारे काम जो है स्किन अकेला करता है। अब स्किन जो है हमें ठंडी से, गर्मी से, इस सब सारी चीजों से हमारे ऑर्गन को बचाता है। या स्किन जो है, जब भी हमको कुछ मार लगती है, तो उसके नीचे जो चर्बी की परत रहती है, उसे भी हमें बचाता है। तो बहुत सारी चीजों से हमारा स्किन हमें बचाता है, तो इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा करके हमें अभी जो बीमारियां दिखाई दे रही हैं, एक्जिमा, जिसको हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। एक्जिमा, वूजिंग एक्जिमा भी होता है और ड्राई एक्जिमा भी होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा सोरियासिस, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट सोरियासिस के आए हैं, जिनकी स्किन जो है स्केली हो जाती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज है, या स्किन का केयर ना करने की वजह से भी हो जाता है। और एक स्किन डिजीज जो है एलोपेशिया एरिएटा, बहुत सारे लोगों का बाल झड़ने लगता है, वो टकले हो जाते हैं, ऐसे दिखा जाए पैचेस आ जाते हैं उनके बाल में, तो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बाल क्यों झड़ रहा है। ये भी एक स्किन डिजीज है। और इसके बाद में बहुत सारे बीमारियां हमें मिलती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, या किसी से कॉन्टैक्ट होने के बाद में भी हमें स्किन बीमारी हो जाती है। और बहुत सारे सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस जैसे कि
हमारे पैरों में वेरिकोज वेन में जरा सा जख्म हो गया तो उसके अंदर सेलुलाइटिस होने की संभावना होती है, वूजिंग होता है, पानी आता है, और सीबेसियस ग्लैंड बहुत तेजी से वहां से सीबम निकालता है उसको बाहर करने के लिए, और उधर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं स्किन पे। तो स्किन में कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो सिस्टमिक डिजीजेस से भी होता है, जैसे डायबिटीज हुआ, आपका लीवर फेल हो गया है, लीवर में भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, थायराइड में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट से ही या स्किन से ही बीमारी होती है, या बाहर से अटैक जो भी एलर्जेंस करते हैं या जो भी इरिटेंट करते हैं, जो इरिटेंट हमें इरिटेट करते हैं हमारे स्किन को, उसी से ही बीमारी नहीं होती है। ये बीमारी अंदर से सिस्टमिक भी हो सकती है। या किडनी फेलियर में हमने देखा है बहुत सारे लोगों के पैरों में जख्म होने लगता है या पोड़ियां आने लगती है। तो ये सारे बहुत सारी बीमारियां होने का कारण क्या है? तो ये सारा कारण देखने के बाद में ये पता चला है कि ज्यादा करके ये जो बीमारियों का होने का कारण है, ये एलर्जी की वजह से होता है बहुत सारे लोगों को, या कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, या कोई लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इनकी लाइफस्टाइल जहाँ काम करते हैं, ये जिस ढंग से काम करते हैं, अपने आप को साफ सफाई रखते हैं या नहीं रखते हैं, इनका डाइटरी सप्लीमेंट क्या है, ये क्या खाते हैं, तो इनको ऐसी बीमारियां होती क्या। अब ये जो नरिशिंग जो है, स्किन को नरिशिंग करना, तो इसके लिए नरिशमेंट क्या चीज मिलनी चाहिए, हमेशा जो है हमें स्किन को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें जो है स्किन के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि विटामिन सी भी चाहिए। तो यहाँ पे जो है विटामिन सी और विटामिन ए, सेलेनियम और बहुत सारे मिनरल्स जो है स्किन के लिए जरूरी हो। अब स्किन के अंदर जो है और एक चीज होती है सेरेमाइड। सेरेमाइड जो होता है वो स्किन का एक फैट का पार्ट है। अब सेरेमाइड एक बहुत अच्छा काम करता है। वो सेरेमाइड काम करता है कि हमें हमारे स्किन के अंदर से पानी को बाहर जाने से रोकता है, या हमारे जो एलर्जेंस है या जो बाहर से जो भी इरिटेंट है, जो भी हमारे स्किन को अटैक करते हैं, उनको भी रोकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया काम करता है सेरेमाइड। सेरेमाइड का जो काम है वो बहुत बढ़िया है। सेरेमाइड जो होता है उसके साथ में हाइलोरॉनिक एसिड, जो एक प्रकार से हमारे स्किन की सुरक्षा करता है। यहाँ पे अमाइनो एसिड का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन प्रोटीन का भी स्किन को बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। और एक जो कोलेजन, विटामिन सी, ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, ये सारे जो है हमारे स्किन को बचाए रखते हैं। तो ये बाहरी जो तत्व है जिसकी वजह से हमारा स्किन डैमेज होता है या डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे देखा गया है कि हमारा स्किन जो है 4 प्रकार के स्किन पाए गए हैं। एक तो नॉर्मल स्किन होता है जिसका स्किन ना ड्राई होता है ना ऑयली होता है। और बहुत सारे लोगों का स्किन जो होता है वो तो किसी का ड्राई होता है या किसी का ऑयली होता है, या मिक्स ऑयली और ड्राई भी होता है। ये दोनों प्रकार के उनकी स्किन होते हैं। तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से स्किन के जो प्रकार हैं, कई टाइप के स्किन हमारे शरीर में है। तो बहुत सारे लोगों को जो सेंसिटिव स्किन भी है, बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। जरा सा पानी या जरा सा कुछ लग गया, या गर्म पानी ठंडा पानी फट से लगने के बाद में उनका जो है खुजली चालू हो जाती है। तो ऐसे स्किन सेंसिटिव भी स्किन है बहुत सारे लोगों के। तो स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और बहुत बढ़िया काम करता है हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का। अगर स्किन जो है उसको ही सही सलामत रखा जाए तो बाहरी तत्वों से हम बच सकते हैं। अब स्किन के कैंसर भी बहुत सारे देखे गए, जैसे कि मेलानोमा, मेलानोसाइट, जिससे पसीना निकलता है, मेलानोसाइट, तो उसके अंदर जो ट्यूमर हो जाता है उसको हम लोग मेलानोमा कहते हैं। और उसके साथ में बहुत सारे कैंसर स्किन के होते हैं। तो स्किन के कैंसर भी बहुत कॉमन है आजकल। अब ये ज्यादा करके स्किन जो है, अभी हम लोग हमेशा अपने सेमिनार में बताते हैं कि हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचना चाहिए या हमें रेडिएशन से बचना चाहिए। हमने देखा है कि एक्सरे लेने वाला एक सामने कवर लगा के रखता है, मतलब वो क्या करता है कि रेडिएशन से बचता है, क्योंकि उसकी स्किन अगर वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
या बहुत सारे लोग जो है स्किन सेंसिटिव होने की वजह से धूप में चलते हैं, तो उनकी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है या काली हो जाती है स्किन। तो ये जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनकी वजह से जो पिगमेंटेशन, जिसको हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन, तो बहुत सारे लोग जो साउथ साइड में रहते हैं, इन लोगों की स्किन जो काली हो जाती है, ये हाइपर पिगमेंटेशन ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जो किसान हैं, खेती में काम करते हैं या धूप में काम करते हैं, इन लोगों के स्किन जो है डार्क हो जाते हैं। तो ये स्किन से जो अल्ट्रावायलेट रेज है या स्किन में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे, ये सबको निकालने का काम कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट जो बताया गया है कि हमारे लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से स्किन को साफ करना चाहिए, और हमारा जो डाइट होता है, डाइट जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स है, इससे भरपूर होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो ये बचेगा। सबसे बड़ा अहम रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके साथ में हमें ऑक्सीजन और पानी भी लेना पड़ता है। अब ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोसेस है। ऑक्सीजन हमारे फूड को जलाता है, और जलाने के बाद में एक प्रोसेस चालू होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद उसके साथ जो बहुत सारी गंदगी निकलती है, तो जो गंदगी निकलती है उसको हम लोग जो है उसमें एक चीज और कहते हैं कि जो है फ्री रेडिकल्स, ये आजाद तत्व, फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं। अब ये फ्री रेडिकल तो नॉर्मली जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, उसके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, या हमारे शरीर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं, प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। अब प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट में जैसे CoQ10 हुआ, ग्लूटाथायन हुआ, कैटेलेज हुआ, या एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये चार पार्ट जो है ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारा जो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, सी, ई और सेलेनियम, कोबाल्ट, ये बहुत सारे मिनरल्स जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडेंट का काम है कि हमारे शरीर से जो भी गंदगी तत्व है वो सारे निकाल दिए जाए, और निकालने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। और एंटीऑक्सीडेंट के साथ में जो हमें हमें चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल। तो बहुत सारे जो है बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस जो हमारे स्किन को अटैक करते रहते हैं हमेशा, इनको बचाने के लिए हमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगस। तो फंगस भी एक बड़ी चीज है जिससे हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग फंगल डर्मेटाइटिस कहते हैं। और रिंग वर्म भी होता है, जैसे कहते हैं रिंग वर्म हो गया है, ये सारा सर्कल बनने लगा है। तो ये सब को बचाने के लिए हमें जो है ये सारी चीजों की जरूरत है, ये हमारे शरीर में होना चाहिए। तो क्या हमें ये सारी चीजें मिलती है क्या? तो अगर ये नहीं मिलती है तो हमारा स्किन जो है अटैक में आ सकता है। उसके लिए हमारे शरीर को जो है न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है, और न्यूट्रिशन देने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है बायोसिलिक, ये सबसे उत्तम और सस्ता सस्ता ये इलाज है। तो मैं अभी जो भी बताने जा रहा हूँ, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे जो है हमारे बॉडी में, तो जितना एंटीऑक्सीडेंट देंगे, जैसे कि हम लोग बताते हैं कि हमारे इसके अंदर जो है ये एंटीऑक्सीडेंट कम से कम 3-4 हजार के आसपास ओरेक वैल्यू लेना चाहिए, लेकिन क्या हम उतना ले पाते हैं क्या? नहीं। तो ये हमारे प्रोडक्ट में जो 8,500 ओरेक वैल्यू वाला एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हमें सारे स्किन के प्रॉब्लम से बचा सकता है, हमारी उम्र को बरकरार रख सकता है, हमें यंग दिखने में सहायता कर सकता है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो बेरीज है, ये बेरी जो है जिसके अंदर एल्जिक एसिड होता है, और दूसरा जो है जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है वो एक है बार्ली ग्रास। बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट है, वो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, स्किन कैंसर पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अंदर जो एस्ट्राजेंटिन है, ओमेगा 3, 6, 9 है, ये फैट को भी ये करने की ये करता है। इसके अंदर जो है जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो एप्पल स्टेम सेल,
एप्पल स्टेम सेल और ग्रेप स्टेम सेल ये स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं। अभी हमने देखा है कि जितने लोगों ने ये स्टेम सेल लेना चालू किया है, उतने लोगों ने उनके स्किन जो है वाइट हो गई है, मतलब वो सुंदर दिखने लगे हैं, उनकी एज का पता नहीं चलता है। इस तरह से वो स्टेम सेल जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मेरा मानना है कि हमें हम सबको ये एक सैचेट अगर हम ले लेते हैं तो हमारे सारे स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने मैंने अभी गिनाए हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरा आखिरी मैसेज ये है कि अगर स्किन से बचना है, स्किन की बीमारी से या स्किन के कैंसर से या ऑटो इम्यून डिजीज से या अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है और स्किन को सही सलामत रखना है, तो मेरे ख्याल से एक सैचेट जो है वो हमेशा आप लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी इतना सारा मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है स्किन से। तो अगले सेशन में हम फिर, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।